तो गाइस एपिसोड 41 की स्टार्टिंग होती है और किंगजू यहाँ पे यांगी के लिए परेशान होती है और यांगी से कहती है कि ब्रदर यांग मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे संभल के रहना। ये शख्स जो है बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। यांगी किंगजू से कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये मेरे लिए तो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। और साथ ही वो लड़का आगे बढ़ता ही नहीं, यांगी आगे बढ़ता है और कहता है जितनी भी तुमने चालें दिखाई है और जितनी तुमने स्पीड दिखाई है ना, तुम अपनी मरने के लिए बस इंतजार ही कर सकते हो। आप तुम्हारी मरने की बारी आ चुकी है, क्योंकि ये स्पीड मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे बहुत ज्यादा बोर कर दिया इसके साथ, तो तुम मुझे मार क्या एक खरोच तक नहीं पहुंचा पाओगे। तो बंदा कहता है अच्छा देख लेते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे खरोच पहुंचा पाता हूँ या फिर नहीं, या मैं तुम्हें मार पाता हूँ या फिर नहीं। अब तुम रिग्रेट ही करोगे। अब तुम मरने के बाद यहाँ पे हेल में जाके यही सोचोगे कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी मेरे से पंगा लेके। जबकि यांगी भी अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है, आगे बढ़ते हुए कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हें लगता है कि मैं मरने वाला हूँ तो चलो देख लेते हैं और अपने आप को रेडी कर लो। और इसी के साथ ही वो बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ के उसकी गर्दन उड़ा देता है और उसे मार डालता है। बंदे को तो रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता, यहाँ पे वो सोच ही नहीं पाता कि हुआ क्या करके और मर भी जाता है वो। तो यहाँ पे यांगी पीछे कुछ लोगों की तरफ देखता है, तो सभी में से दो तीन बंदे होते हैं, उनमें से वो जो दुश्मन बंदा होता है ना, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या सीनियर जुआन मिंग मर भी चुका है, क्या वो लड़के को रोक भी नहीं पाई? ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रांग है जो एक ही सिंगल ब्लो में उसको मार दिया। मुझे पता है कि मैं यहाँ पे जीत नहीं पाऊंगा, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। और वो लड़का यहाँ पे यांगी से बहुत ज्यादा दूर की तरफ निकल जाता है। आते वो जो लड़का होता है बड़ी तेजी के साथ जंगलों से होते हुए वहां से बाहर की तरफ निकल रहा होता है, बट अचानक से उसको यहाँ पे रोर करने की आवाज आती है। तो यहाँ पे वो बड़ा सा बियर उसके सामने आ जाता है। तो बंदा कहता है अरे नहीं, तो साथ ही वो बड़ा सा बियर आके के ऊपर ही कूद जाता है और बंदे की आग की आवाज निकल जाती है, नहीं वो बहुत ज्यादा ही पिचक जाता है। तो साथ ही यहाँ पे किंगजू कहती है क्या ये किंग क्लास का जुआन बीस्ट है? तो फिर से आगे हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, अगर इसने दोबारा से हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हम बच नहीं पाएंगे। जबकि जो जुआन बीस्ट होता है वो भी यांगी और किंगजू की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ता है। तो कहती है नहीं ब्रदर यांग, अब तो हम मरने ही वाले हैं, ये जो है बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है, एक जुआन बीस्ट है, हम इसका सामना नहीं कर सकते। तो यांगी भी कहता है ये तो बहुत ज्यादा परेशान है। तो हमारी किंगजू के सामने आते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम्हें खतरे की कोई जरूरत नहीं है, यानी डरने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि जुआन बीस्ट जो होता है ना, उन दोनों की तरफ आगे बढ़ता है तो वो एक चीज को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है, बिल्ली बन के वहाँ पे कांपते हुए भाग जाता है। तो साथ ही यांगी कहता है कि इसको हुआ कि अचानक से दुम दबा के क्यों भाग गया? तो कहती है पता नहीं, बट शायद हो सकता है उसे यहाँ पे किसी की याद आ गई हो। कि पीछे दिखाते हैं कि हमारा जो वही होता है ना सबल बैठा मुस्कुरा रहा होता है और कहता है हंसते हुए ही ये मेरा कमाल है। अरे यांगी कह रहा रहता है शायद ऐसा हो सकता है कि उसके घर में बच्चे हों, बच्चे जो कि काफी ज्यादा भूखे हों, तो वो यहाँ पे खाना खिलाने के लिए उनको जा रहा होगा। तो यहाँ पे किंगजू कहती है पक्का वो उसी बात के लिए जा रहा है? यांगी कहता है मेरे लिए तो कुछ भी नहीं था, इन जैसे मुश्किलात का सामना कर रहा है, मैं तो आसानी के साथ इनको हरा सकता हूँ। तो यहाँ पे किंगजू भी कहती है ब्रदर यांग तुम्हारा शुक्रिया, और साथ ही उसे किस कर देती है। यांगी भी बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है कि अचानक से उसकी जो सिस्टर मतलब जो जूनियर सिस्टर है उसने यहाँ पे उसे किस भी कर दिया। ब्लश करते हुए कहती है कि मेरे को यहाँ पे कुछ काम है, तो मैं शॉर्ट सेक्टर में वापस जा रही हूँ, मैं वापस काम को खत्म करके तुमसे मिलती हूँ। तो साथ ही यांगी भी बहुत ज्यादा हैरान होता है कि अचानक से यहाँ पे हो क्या गया, एकदम से शर्माते हुए वहां से चली जाती है। जबकि यांग कहता है लगता है जैसे मैंने कुछ गलती कर दी है फिर सही कर दिया, मुझे भी समझ नहीं आया, बट ये हुआ क्या? अभी के लिए छोड़ते हैं। और वैसे भी जो मुझे रिवॉर्ड मिला है मेरे यहाँ पे डिसेबल फ्रेंड ने दिया है, तो अच्छी बात है कि मेरे को डिसेबल फ्रेंड से यहाँ पे एक अच्छा सा गिफ्ट मिल गया। चलो खैर छोड़ो, अब दूसरी चीजों पे भी गौर कर लिया जाए। यहाँ पे उन लोगों के रिंग्स के बारे में तो नहीं यहाँ पे सोचना चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे उन लोगों के रिंग्स के बारे में सोचना चाहिए। उन लोगों की रिंग्स तो रह ही गई, मैं यहाँ पे बहुत जल्दी याद आ गया कि हाँ उनकी रिंग तो मैं जैसे भूल ही गया था, मुझे उनकी रिंग भी निकाल ही लेनी चाहिए, उनमें बहुत ज्यादा खजाना हो सकता है। तो यांगी जो होता है वो खजाने के बारे में ही सोच रहा होता है, तो अचानक से हमारा सबल जो होता है ना पेड़ पे से इधर उधर कूदता वो हमारे यांगी के करीब आ जाता है। तो यहाँ पे यांगी कहता है कि सबल आखिर तुम इधर उधर से कूदते हो वापस क्यों आ रहे हो? तो वहां से आ रहे हो जहाँ पे वो बहुत सारे लड़के मरे हुए पड़े हैं, क्या इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे जो हमारा सबल होता है उसके पास दो रिंग्स होती है। तो यहाँ पे यांगी कहता है ये क्या है? तो वो स्टोरेज रिंग्स होती है जिनके अंदर खजाना होता है लोगों का, जिन लोगों को यहाँ पे यांगी ने मारा है। यांगी खुश होते हुए कहता है कि मेरे प्यारे लिटिल वन, तू मुझे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है कि मुझे क्या चाहिए, और उसे कस के दबा लेता है। जबकि सबल भी यहाँ पे जो होता है ना वो हिलना चालू कर देता है, अरे छोड़ मुझे छोड़, मैंने इतना बड़ा काम भी नहीं किया। उसके बाद अचानक से यहाँ पे ना रात हो जाती है। तो यांगी कह रहा होता है कि लिटिल वन, वैसे वो जो हाल जुआन बीस्ट था जो कि यहाँ पे हाइट वियर था, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे उसका एस्केप करना सही है? क्या हमें यहाँ पे उसको एस्केप कर देना चाहिए, यानी कि यहाँ पे उसे जाने देना सही होगा? मुझे तो अपनी वैसे भी एक जॉनवू बीस्ट की आर्मी बनानी थी, जिससे मैं जॉनवू बीस्ट की एक आर्मी बना दूं और जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाऊं। तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। पर अचानक से दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं, उन्हें नोटिस करते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई बंदा है जो कि उनके पर नजर गड़ाए रखे हुए है। तो यहाँ पे यांगी कहता है कि चलो बाहर आ जाओ तुम घोस्ट कमीने कहीं के। फाइनली वो बंदा आ ही गया जो कि 100 फ्लावर पैलेस की जो लड़की है ना जिसने यहाँ पे रिश्वत दी थी उस लड़के को, जिससे वो यांगी को क्रिपल कर दे, तो वही बंदा आया होता है। और यहाँ पे यांगी उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, अपनी स्वॉर्ड के साथ वहाँ पे स्लैश लगाता है, और स्वॉर्ड की स्लैश जब लगाता है तो सामने से वो बंदा भी उसकी स्वॉर्ड को ब्लॉक कर देता है। दोनों ही टक्कर के बंदे होते हैं। वो बंदा मुस्कुरा रहा
रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है यांगी बहुत ज्यादा कमजोर है। आने के साथ वो अपना काम खत्म करके यहाँ से जा सकता है। दोनों ही एक दूसरे की नजरों में देखते हैं और दोनों ही अपनी तलवारों को दोबारा टकराना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे थोड़ी सी खुली जगह पे आते हैं। इससे तलवारों को टकरा के पीछे की तरफ हट जाते हैं। यांगी कह रहा होता है कि चलो बताओ कि आखिर तुम हो कौन, जबकि सामने वाला कहता है तुम बहुत बकवास करते हो, और फिर वो भी अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। यांगी कहता है अच्छा ठीक है, पता नहीं तुम बताओगे कि तुम कहाँ से आए हो तो अब मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तो साथ ही यहाँ पे वो फिर से आगे बढ़ता है, दोनों ही अपनी तलवारों को फिर से टकराते हैं और वहाँ पे बड़ा सा ब्लास्ट होता है और दोनों ही हवा में उड़ जाते हैं। यांगी जो होता है ना हवा में पीछे की तरफ हटता है, पर वो बंदा दिखाते हैं वो बंदा उसी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो यहाँ पे यांगी को अब कुछ ना कुछ करके यहाँ पे उसके हमले को ब्लॉक करना था, तो वो अपना स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करता है। कि आप सभी लोगों में जानती हो कि यहाँ पे स्वॉर्ड इंटेंट कितना ज्यादा पावरफुल है, तो वो स्वॉर्ड इंटेंट को यहाँ पे सामने उस बंदे की तरफ रिलीज करता है। तो वो बंदा भी घबरा जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो भी नहीं सोचा था कि यांगी के पास स्वॉर्ड इंटेंट होगा। इस करता है कि उसे काफी ज्यादा मुश्किल होती है यहाँ पे उसका सामना करने के लिए। फिर से अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और साथ ही वो बंदा काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, क्योंकि वो स्वॉर्ड इंटेंट को इतना ब्लॉक नहीं कर सकता। पीछे की तरफ जाके जमीन में धंस जाता है, नीचे की जमीन तक क्रैक हो जाती है। यांगी कहता है कि शायद तुम उन्हीं बास्टर्ड्स में से एक हो, यानी जो 100 फ्लावर पैलेस से आए हैं। 100 फ्लावर पैलेस वालों ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा होगा या फिर मुझे क्रिपल करने के लिए भेजा होगा। तो बंदा भी हंसना लगता है और साथ ही कहता है ओ अच्छा, तो तुम ये जानना चाहते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें इस सब के बारे में भूलना चाहिए, क्योंकि तुम वैसे भी मरने वाले हो। और यहाँ पे अचानक से वो अपने पास से कुछ बॉम्ब निकालता है और यांगी भी हैरान हो जाता है। वो वहाँ पे बड़ा सा धमाका करता है। यांगी कहता है ये तो बहुत बड़ा धमाका था। खैर वो लगता है जैसे भाग गया यहाँ से। वो देखता है कि यांगी के सामने जो वो लड़का था जो यहाँ पे काफी ज्यादा जख्मी था, वो वहाँ से चला गया। तो यांगी कहता है अभी भी बहुत ज्यादा कम है, मैं यहाँ पे इस लड़के को नहीं हरा पाया जो यहाँ पे असैसिन था और मुझे यहाँ पे हारने के ख्याल से आया था, और मैं इसको हरा नहीं पाया। इसका मतलब मेरी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है जिससे मैं यहाँ पे 100 फ्लावर पैलेस का भी सामना कर पाऊँ। यहाँ पे एक इंसान को नहीं हरा पा रहा। तब तक मैं फर्स्ट हेवन रिलेम के अंदर नहीं आ जाता, यानी जो हेवन रिलेम है ना उसके पहले लेवल तक नहीं आ जाता, तब तक मैं यहाँ पे वापस नहीं जाने वाला। मैं इसी जगह पे कल्टीवेट करूंगा। ब्रोकन सोल माउंटेन रिज के यहाँ पे 3 दिन बाद दिखाया जाता है। मतलब यांगी जो होता है अभी भी यहाँ पे ब्रोकन सोल माउंटेन रेंज के अंदर ही होता है। वहाँ पे एक पेड़ पे बैठा हुआ होता है और उसके जस्ट सामने बहुत बड़ी सी खुली जगह होती है। और यांगी कह रहा होता है कि अगर इस मैप को देखा जाए तो शायद ऐसा हो सकता है मुझे बारबेरियन ने दिया है। ये मैप से अगर देखें तो ये जो मिस्टीरियस जगह है ये ऐसी नहीं है, मतलब इसको बहुत ज्यादा मैप के नजरिए से देखा जाए तो ये काफी ज्यादा अननोन जगह है, यानी कि सामने के लिए जो दिशा है वो काफी ज्यादा अलग ही है। यहाँ पे मैप में भी यहाँ पे ठीक से बताया नहीं गया है। चलो खैर इसके बारे में छोड़ते हैं। ऐसे भी कल्टीवेटर जो होता है उन्हें यहाँ पे ये मतलब नहीं होता है, यहाँ पे वो मैप वैप नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि उनके सामने कितनी मुश्किलात आती है और कितनी मुश्किलात का सामना करते हुए कल्टीवेटर आगे बढ़ते हैं। यार मुझे यहाँ पे जगह से कोई लेना देना नहीं है, मुझे यहाँ पे आगे बढ़ते रहना चाहिए, भले ही सामने कुछ भी क्यों ना आ जाए। मैं तो यहाँ पे सामना करते हुए सामने की तरफ ही आगे बढ़ूंगा। ये फिर सामने के लिए ना जो खुली जगह होती है वहाँ पे आगे बढ़ जाता है। और यांगी कहता है नोटिस कर पा रहा हूँ कि वो बंदा अभी तक 3 दिनों से लगातार मेरा पीछा कर रहा है, उसने अपने आप को रिकवर कर लिया है और वो बंदा अभी फिर से मेरे ऊपर हमला करने के लिए जरूर चार्ज करेगा। ये कहता है खुली जगह में आगे बढ़ते हुए चलो देखते हैं कि तुम मेरे को खुली जगह में यहाँ पे पीछा करते हो या फिर नहीं, तो मुझे फॉलो तो पक्का नहीं करोगे। बंदा दिखाते जो पीछे छुप के देख रहा होता है वो कहता है कि ये बंदा तो अभी भी मेरे साथ यहाँ पे खेल रहा है, मुझे यहाँ पे आगे बढ़ना ही पड़ेगा और इसको मैं पीछे तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। लड़की के पीछे तो जरूर ही जाऊंगा और इसको मारना ही मेरा काम है। तो यांगी को दिखाते जो कि आगे बढ़ते हुए जा रहा होता है, पर अचानक से यहाँ पे उसे बहुत बड़ी खुली जगह मिलती है और भी ज्यादा बड़ी खुली जगह। ये कहता है यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो चुका है बट अभी तक मैंने कोई ज़ॉम्बी बीस्ट नहीं देखा, मुझे यहाँ पे एक आर्मी बनानी है ज़ॉम्बी बीस्ट की, पर कोई ज़ॉम्बी बीस्ट दिख क्यों नहीं रहा है। यहाँ पे ज़ॉम्बी बीस्ट छोड़ो, मुझे तो यहाँ पे कोई सिंगल क्रिएचर भी नहीं दिखा, कोई क्रिएचर दिख क्यों नहीं रहा। पर अचानक से यहाँ पे जमीन हिलना चालू हो जाती है। तो यांगी कहता है कि जमीन हिल क्यों रही है। अभी एपिसोड एंड हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड जो होने वाला है ना वो खास करके वो ठरकी होने वाला है। खैर जाने दो, नेक्स्ट एपिसोड मिलता है, बाय।